ये क्लास 7 का चैप्टर 15 है। रुबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन ए विलेज। रुबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री। उसके पिता एक कारखाने में कार्य करते थे। सी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वो कक्षा 6 में पढ़ती थी। सी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम ही वॉज फीलिंग वीक। एक दिन उसके पिता जब घर आए तो वो कमजोरी महसूस कर रहे थे। He told his wife, I am suffering from some serious disease and the treatment of this disease is very expensive. उन्होंने अपनी पत्नी से बताया कि मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ और इसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, मतलब इसका इलाज बहुत महंगा है। ऑन हेयरिंग दिस, यह सुनकर रुबीनास मदर विकेम वेरी सैड। यह सुनकर रुबीना की माँ बहुत दुखी हुई। हर फादर नीडेड रेस्ट, सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। उसके पिता को आराम की ज़रूरत थी, इसलिए उसकी माँ कारखाने में उनके स्थान पर कार्य करने लगी। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ द टाइम सी हैड टू स्टे होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। क्योंकि उसे अधिकतर समय घर पर रहना पड़ता था अपने पिता की देखभाल के लिए। सी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थी। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। एक दिन जब वो स्कूल, रुबीना और उसकी माँ स्कूल फैक्ट्री जा रही थी तो रास्ते में उसकी शिक्षिका मिली। द टीचर आस्क द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। अध्यापिका ने रुबीना से उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी इल एंड अनेबल टू वर्क। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो कार्य नहीं कर सकते हैं। Her mother had started working in the mill to support the family and she had to stay at home to do the household work. उसकी माँ ने मिल में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अपने परिवार की सहायता के लिए उसकी माँ ने मिल में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और उसे घर पर कार्य करने के लिए रुकना पड़ता है, घर का कार्य करने के लिए। द टीचर सेड टू हर मदर। टीचर ने मतलब शिक्षिका ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। कि आपके परिवार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अवश्य पंजीकरण करवाया होगा। इफ सो, अगर ऐसा है, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। तो अगर ऐसा है तो आपके पति इस योजना के तहत निःशुल्क अगर ऐसा है तो आपके पति का इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जाएगा। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। उसकी शिक्षिका ने यह भी सुझाव दिया कि रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल मतलब आवासीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल शी कुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। बोर्डिंग स्कूल में उसे निःशुल्क शिक्षा, भोजन और हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। रुबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस due to which her husband got good and free treatment and soon he recovered. On the other hand, रुबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस। जो रुबीना की शिक्षिका ने बताया था उसके सलाह को माना, जिसके कारण उनके पति का इलाज हुआ और वे बहुत जल्दी ही ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल रुबीना आल्सो completed हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल। बोर्डिंग आवासीय विद्यालय में रुबीना ने अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के रुबीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। सी excelled in her studied and got admission in a reputed medical college. रुबीना ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया, मतलब रुबीना पढ़ने में पहले से ही अच्छी थी और उसने बहुत अच्छा पढ़ा, इसलिए उसे एक रिप्यूटेड मतलब प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सी ऑल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़ फर्दर। और आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिली। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर सी ज्वाइंट लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। डॉक्टर बनने के बाद में उसने रुबीना ने लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्वाइन किया।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ज्वाइन किया। लेटर ऑन, बाद में, सी ओपनड ए स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज। उसके बाद में उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वन डे रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर। एक दिन रुबीना अपने माँ बाप के साथ अध्यापिका अपने शिक्षिका के पास गई। दे एक्सप्रेस्ड दियर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर। उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया अपने अध्यापिका के सुझाव के लिए। रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। रुबीना के माता पिता अपने बेटी पर गर्व महसूस कर रहे थे। मतलब रुबीना के माँ बाप अब उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर डिड रुबीनाज फादर वर्क। रुबीना के पिताजी कहाँ कार्य करते थे, तो वो एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। वाई वॉज रुबीना वरीड। रुबीना क्यों परेशान थी, तो रुबीना इसलिए चिंतित थी क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी, उसे घर पर रुकना पड़ रहा था अपने पिताजी की देखभाल के लिए। वाई डिड रुबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल। रुबीना ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया। रुबीना ने स्कूल जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसके पिताजी की हालत ख़राब थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। उनकी माँ फैक्ट्री में कार्य करने जाती थी, इसलिए अपने पिता की देखभाल करने के लिए उसे घर पर रुकना पड़ रहा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से क्या समझें। What was the advice given to रुबीना by her teacher। रुबीना के अध्यापिका ने उसे क्या एडवाइस दिया। What did रुबीना do after completing her studies। रुबीना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में क्या किया।